गांव की सुबह आज कुछ ज्यादा ही सूनी है, जैसे हवा भी धीरे बोल रही हो। श्यामू, आज चौपाल पर सब इतने चुप क्यों हैं? सेठ आने वाला है रामू। सबको पता है। आज तेरा हिसाब है। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बस इतना ही जुटा पाया हूं। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। पहले सांस ले। हाथ कांप रहे हैं यार, जैसे कुछ छूट रहा हो। आंखें ऊपर रख। लोगों के सामने टूटेगा तो सेठ और दबाएगा। पर खेत, वही तो सब कुछ है। खेत तेरा है और रहेगा। चल चौपाल के पास चलते हैं। आज सेठ का मूड खराब लग रहा है। मूड नहीं, नीयत खराब है उसकी। रामू बेचारा मेहनत करता है, फिर भी कर्ज उतरता नहीं। ब्याज ऐसा बांधा है सेठ ने, जैसे रस्सी। देख, सबकी नजरें तुझ पर है, सीधे खड़ा रह। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर गला सूख रहा है। सेठ आ गया। अरे रामू, आ गया। आज का दिन टालने नहीं आया हूं। सेठ जी, मैं आया हूं। आया है तो पैसे भी लाया होगा। बोल कितना लाया। जितना हो सका। ये हकलाना बंद कर, गांव सुन रहा है। सेठ जी, रामू मेहनती आदमी है, थोड़ा समय। तू बीच में मत बोल श्यामू, ये मेरा कर्ज है, मेरा हिसाब है। सेठ जी, फसल इस बार कम हुई, बस 2 महीने का वक्त दे दीजिए। 2 महीने? तू समझता नहीं क्या? आज पैसे नहीं तो खेत मेरा। यही तो कहेगा। मैंने कागज पर साफ लिखवाया था, तारीख आज की है। पर खेत मेरे बाप दादों का है। बाप दादा का था, अब कर्ज मेरा है, नियम मेरा चलेगा। श्यामू, मेरे हाथ संभल नहीं रहे। मुझे दे, मैं पकड़ लेता हूं। तू बस बोलता रहे। सेठ जी, ये जो रकम है, मैं अभी दे सकता हूं। बस इतना? इससे तो मेरा ब्याज भी नहीं उतरता। मैं बाकी अगली फसल से। अगली फसल? खेत रहेगा तभी तो फसल होगी। सेठ जी, आप गांव के बड़े हैं, यूं सबके सामने। सबके सामने ही तो फैसला होगा, ताकि कल कोई बोले नहीं। सेठ, थोड़ा नर्म हो जा। नरमी घर में रखो, यहां हिसाब होता है। मेरा खेत मत लीजिए, मैं चुकाऊंगा। चुकाएगा? कब? किस गारंटी पर? रामू काका, पानी पी लो। गौरी, तू यहां? हाँ, और मैं सुन रही हूँ। गौरी, अभी मत। सेठ का गुस्सा। गुस्सा सच से बड़ा नहीं होता शामू। तू कौन है बीच में बोलने वाली? मैं इसी गांव की हूँ, और रामू काका का खेत भी इसी गांव का है। गांव की? तो चुप रह, ये बड़ों का मामला है। बड़ा वो जो न्याय करे सेठ जी। आवाज ऊंची करने से कोई बड़ा नहीं होता। अरे, गौरी तो सीधे बोल रही है। बिटिया मत फंस। मैं नहीं फंस रही काका। मैं बस देख रही हूँ कौन डराता है और कौन टिकता है। मुस्कुरा क्यों रही है? ये तमाशा है क्या? नहीं, मुझे बस यकीन है कि डर हमेशा जीतता नहीं। यकीन? तेरे यकीन से कर्ज नहीं उतरता। कर्ज उतरता है मेहनत से, और दबाव से लोग टूटते हैं, पर सच नहीं। सेठ जी, आप 2 दिन का वक्त दे दीजिए, पंचायत बैठा ले। पंचायत? ठीक है, अभी पंचायत ही मान ले कि खेत मेरा। श्यामू, मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। देख मुझे रामू, खड़ा रह। काका, आप अकेले नहीं हो। आखिरी बात सुन, आज सूरज ढले तक पैसे नहीं तो मैं अपने आदमी भेज दूंगा। सूरज ढले तक। भेज दीजिए, पर एक बात याद रखिए सेठ जी, गांव अब चुप नहीं रहेगा। और हाँ रामू, ये नोटिस है, अंगूठा लगा देना, वरना कल से अदालत का रास्ता भी खुला है। नोटिस? ये नया पेंच है। काका, अंगूठा बिना समझे नहीं लगेगा। समझने की जरूरत नहीं, बस मानने की आदत डालो। आदतें बदलती हैं सेठ जी, आज नहीं तो कल। कल तक देख लेंगे। बड़ा वो जो न्याय करे सेठ जी। आवाज ऊंची करने से कोई बड़ा नहीं होता। गौरी ने आग लगा दी। गौरी, तू सच में कुछ जानती है क्या? जानती हूँ, और आज रात मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो सेठ नहीं चाहता कि कोई देखे। बिटिया, तूने मेरे लिए इतना बोल दिया, पर अब डर और बढ़ गया है। डर बढ़ा नहीं काका, बस अब दिख रहा है। तू हमें रात में कहाँ ले जाएगी? सेठ के पुराने गोदाम के पीछे। वहां एक चीज छुपी है, हिसाब की असली बही। असली बही? हाँ, जिसमें ब्याज की काट छांट और झूठे दस्तखत सब हैं। अगर ये सच है तो सेठ की जड़ हिल जाएगी। इसीलिए तो वो धमकाता है, क्योंकि उसे लगता है हम कभी पूछेंगे नहीं। और अगर उसने हमें पकड़ लिया? तब भी हम चुप नहीं होंगे, पर पहले हमें सबूत चाहिए। ठीक है, सूरज ढले से पहले हम तैयारी करेंगे। और काका, आज से आपका हाथ नहीं कांपेगा, हम साथ हैं। गौरी,
तू इतनी निडर कैसे है? क्योंकि मैं डर के पीछे का कारण देख लेती हूँ काका। और आज सेठ को भी पता चलेगा कि गांव सिर्फ सुनता नहीं समझता भी है। गौरी, रात भर नींद नहीं आई। सेठ ने सच में पकड़ लिया तो? काका, डर ठीक है, पर आज डर हमें रोक नहीं सकता। चौपाल में भीड़ होगी, सेठ दिखावा करेगा, हमें उसे वहीं उलझाना है। पर सबूत हमारे पास क्या है? सबूत हम आज निकालेंगे, उसके ही मुंह से। तू जो थैली बना रही है उसमें क्या है? 2 पत्थर, एक सफेद एक काला। बस खेल वहीं से शुरू होगा। पत्थर से कैसे सच्चाई निकलेगी? जब सामने वाला लालच में अंधा हो तो छोटी चीज भी फंदा बन जाती है। ठीक है, मगर एक बात, सेठ चालाक है। चालाक है, इसलिए उसे अपनी ही जाल में फंसाना होगा। फिर से चौपाल? आज क्या होने वाला है? सेठ आया है अपने आदमियों के साथ, लगता है किसी को दबाने आया है। कल रात धूल उड़ी थी खेतों की तरफ, कुछ तो गड़बड़ है। गौरी भी आ रही है क्या? हाँ, हाथ में थैली है, लोगों की नजर उसी पर है। सुनो गांव वालों, कल की बातें बहुत हो गई, आज फैसला होगा। जो सेठ के खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान बंद कर देंगे। शामू, इनके तेवर देख, मेरा कलेजा कांप रहा है। रामू, बस चुप रहना नहीं, गौरी जो कहे वही करना। रामू, तूने ही सबसे पहले हल्ला मचाया था, अब बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे मुझे मेरा खेत चाहिए सेठ, बस। खेत? खेत तो कागज से चलता है, भावुकता से नहीं। कागज भी तो सेठ के पास ही रहते हैं, हम क्या देखें? देखना है तो आंख खोलकर देखो कि ताकत किसके पास है। सेठ जी, आज ताकत की नहीं, सच्चाई की बात होगा। अरे वही लड़की, कल भी बोलती रही, आज क्या नया लाई है? नया नहीं, बस एक शर्त, गांव के सामने। शर्त? तू मुझे शर्त सिखाएगी? आप बड़े हैं सेठ जी, इसलिए शर्त भी आपकी इज्जत के हिसाब से होगी। हाँ सेठ, अगर आप साफ हो तो शर्त से डर क्यों? चुप, ज्यादा बोलोगे तो। रहने दे, सुनते हैं लड़की क्या नाटक करती है। देखिए, 2 पत्थर, एक सफेद एक काला। पत्थर? इससे क्या होगा? शर्त सरल है, सेठ जी थैली में से एक पत्थर निकालेंगे। और फिर? अगर सफेद निकला तो आप मानेंगे कि रामू काका का खेत उनका है और कागज गांव के सामने दिखाएंगे। गौरी, ये बहुत बड़ा बोल दिया तूने। और अगर काला निकला तो हम सब चुप और आप जो कहें वही। ये तो जुआ हुआ। नहीं, ये न्याय का खेल है, क्योंकि सबके सामने होगा। और थैली में कौन से पत्थर हैं? वही जो आपने देखे, एक सफेद एक काला। ठीक है, थैली दे, अभी निकालता हूं। शामू, अगर उसने काला निकाल लिया तो? काका, वो काला ही निकालेगा, यही तो उसका स्वभाव है। तो फिर हम फंस गए। काका, बस ध्यान से देखना, वो क्या करता है। सेठ जी, जल्दी कीजिए, भीड़ ज्यादा हो रही है। थैली पकड़े रहो, मैं बस हाथ डालता हूं। जैसे आप चाहें सेठ जी, सबके सामने। देखो गांव वालों, किस्मत क्या कहती है। बस ईमानदारी से निकालना सेठ। ईमानदारी, ठीक। गौरी, उसकी उंगलियां। देख लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, पत्थर। दिखाओ। पहले शर्त याद कर लो। शर्त सबको याद है, अब मुट्ठी खोलिए। काला, देखा? अब सब चुप। गौरी, बस हो गया, सेठ जीत गया। नहीं, अभी नहीं। सेठ जी, आपने पत्थर निकाला, अब एक बात बताइए। अब क्या, शर्त खत्म? शर्त का आधा हिस्सा बाकी है, आपने निकाला क्या, वो भी तो साबित होना चाहिए। सामने है काला। और थैली में जो बचा है, वो क्या है? सफेद होगा। तो फिर थैली खोलकर सबको दिखाइए। अरे, ये तो काला है। मतलब थैली में दोनों काले थे। गौरी, ये कैसे? सेठ जी, आपने कहा था एक सफेद एक काला। ये झूठ है, ये चाल है। और सबने अपनी आंखों से देखा था, गौरी ने दिखाया था। चाल तो हुई है, पर मेरी नहीं। सेठ, तूने बीच में पत्थर बदला क्या? बकवास बंद करो। अगर आपने नहीं बदला तो दोनों काले कैसे हो गए सेठ जी? तू मुझे फंसा रही है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आप देंगे गांव के सामने। बहुत हो गया, ये पत्थर वत्थर फेंक। नहीं, यही तो सबूत है कि आपने हाथ की सफाई की। सेठ, अब कागज दिखा, वरना मान ले कि तूने धोखा किया। शामू, पीछे हट।
मत मारना, हम बस सच पूछ रहे हैं। सच? सच ये है कि इस गांव में मेरा हुक्म चलता है। और आज गांव ने देख लिया, आपका हुक्म किस पर टिका है? धोखे पर। सेठ, जवाब दे। सेठ, अब तेरा खेल खुल गया, लोग चुप नहीं रहेंगे। लोग? ये लोग मेरे नमक पर पलते हैं। नमक आपका नहीं, गांव का है, और आज गांव जाग रहा है। सेठ, अगर तूने पत्थर बदला तो कागज भी बदले होंगे। ज्यादा बोलोगे तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम का डर दिखाकर तूने सालों तक लूटा, अब नहीं। वो कोठरी, वहीं कागज रहते हैं, है ना? हाँ, वहीं सेठ ताला लगाकर रखता है। उसने आदमी क्यों भेजा? क्योंकि वो कुछ छुपाने जा रहा है या मिटाने। चौपाल खत्म, सब अपने घर। नहीं, अब तो कागज देखेंगे। तूने आग लगाई है, अब जलकर राख होगी। आग सच की है सेठ जी, राख आप होंगे या नहीं, ये गांव तय करेगा। गौड़ी, वो आदमी अंदर गया, दरवाजा बंद कर रहा है। अंदर से धुआं? वो कागज जला रहा है। झूठ, कोई कुछ नहीं जला रहा। अगर कुछ नहीं तो दरवाजा खुलवाइए, अभी। कोई नहीं जाएगा। तब तो साफ है सेठ, तू सबूत मिटा रहा है। गौड़ी, अंदर मेरे खेत के कागज होंगे। काका, आज वो कागज बचेंगे या सेठ का सच खुलेगा? एक कदम और बढ़ाया तो लाठी पड़ेगी। मारोगे तो भी लोग देखेंगे कि तुम क्या छुपा रहे हो। भाइयों, दरवाजा खुलवाना है। गौरी, संभल के। खोलो, हम देखेंगे अंदर क्या है। चुप, ये मेरी जगह है। अब ये गांव की बात है सेठ। वो घड़ा यही है ना? नहीं, वहां मत जाना। अगर खेल सच्चा है तो घड़े में क्या है बताइए? घड़े में बस गुड़ है, गांव के लिए। गुड़ के पास राख क्यों है सेठ? बहुत सवाल मत कर। सवाल नहीं करूंगी तो काका का खेत कैसे बचेगा? सेठ, मेरे कागज वापस दे दे। काका, बस मेरे साथ खड़े रहो। सेठ डर क्यों रहा है? मैं डरता नहीं। सब लोग देख रहे हैं सेठ, अब झूठ नहीं चलेगा। ये भीड़ मेरी इज्जत उछालने आई है? नहीं, ये अपने कागज बचाने आई है। सेठ, तूने कहा था कर्ज उतरेगा, फिर कागज क्यों लिए? नियम है, हिसाब किताब। नियम में आग लगाना भी आता है क्या? हटिए सेठ, बस ढक्कन उठेगा। नहीं हटूंगा। हट जा वरना भीड़ हटाएगी। सेठ जी, बाहर चलिए। चुप। गौड़ी, अगर कागज जल गए तो? काका, आज सच बचेगा। घड़ा खोलो। ठीक है, मैं खोलती हूं। ये कागज हैं, गुड़ नहीं। मेरे खेत के जले हुए किनारे। सेठ, ये क्या है? ये पुराने कागज, बेकार। बेकार? काका की जमीन बेकार है? सेठ ने सच में कागज छुपाए। सेठ जी, फंस गए। काका, देखो, ये आपके नाम के कागज है ना? हाँ, यही मुहर, यही दस्तखत। सेठ, तूने इन्हें जलाने की कोशिश की। मैंने नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। घड़े में क्यों छुपाए थे फिर? ताकि नमी से बचे। नमी से बचाने को राख रखी थी। और धुआं? धुआं भी नमी है। अब बोल सेठ, किसके कहने पर ये सब? किसी के कहने पर नहीं। तो फिर काका का कर्ज उतरा क्यों नहीं दिखाया? मेरे पैसे मैंने दिए थे। हिसाब में कमी थी। कमी तेरे मन में थी सेठ। सेठ जी, चलिए। नहीं, आज यही फैसला होगा। ठीक है, कागज ले लो, पर मामला यहीं खत्म। खत्म? और बाकी लोगों के कागज? हाँ, बाकी किसानों के। बाकी? कौन बोला बाकी है? सेठ, तूने सिर्फ मेरे नहीं। सबको भड़काना बंद करो। आप डर रहे हैं कि घरों में और भी बंडल हैं। बाकी घड़े भी खोलो। सेठ, आग लगाएगा तो सबसे पहले तू खुद जलेगा, सच में। भीड़ पीछे नहीं हटेगी, माचिस फेंक दे। तो फिर देखो। आग बुझ गई, सब चौपाल चलो। अभी यही पंचायत बैठेगी, कोई नहीं जाएगा। बाबा, घड़ा और पत्थर सब यही हैं। ये सब तमाशा है, मेरा समय मत खराब करो। तमाशा नहीं सेठ, आज सच निकलेगा। घड़े सामने रखो, पत्थर भी, और कर्ज की पर्ची भी। पर्ची मेरे पास है बाबा। नियम पहले बताओ,
फिर जो हुआ वो। नियम ये था, एक पत्थर सफेद, एक काला। मैं घड़े से एक निकालूंगी। सफेद निकला तो कर्ज माफ, काला निकला तो कर्ज रहेगा, पर मेरी शादी नहीं होगी। हाँ, यही था। लेकिन सेठ ने दोनों पत्थर काले रखे। मैंने अपनी आंखों से देखा। झूठ, ये लड़की चालाक है। श्यामू, तू बोल, तूने क्या देखा? मैंने सेठ को थैली में झांकते देखा। दोनों पत्थर काले थे। रामू, मैं भी वहीं था। सेठ ने पत्थर बदलकर काले रखे। ये दोनों पत्थर अभी यहीं हैं। कौन बताएगा एक सफेद कहाँ है? हमें क्या पता बाबा। क्योंकि सफेद था ही नहीं, सेठ ने रखा ही नहीं। पत्थर खो गया होगा, भीड़ में गिर गया होगा। गिरता तो दिखता, सबकी नजर थी। सेठ, तूने नियम तोड़ा। ये जुआ नहीं, धोखा है। मैं सेठ हूं, मेरे बिना ये गांव चलेगा? गांव किसान से चलता है, सेठ की धमकी से नहीं। पर्ची पढ़ो। कितना कर्ज, कितनी ब्याज? मूल कर्ज कम है, पर ब्याज जोड़कर दुगुना तिगुना लिखा है। और तारीखें भी उल्टी सीधी हैं बाबा। सेठ ने डराकर अंगूठा लगवाया था, पढ़ने नहीं दिया। सब सहमति से हुआ था। सहमति नहीं, मजबूरी थी। फसल सूखी थी, घर में अनाज नहीं था। सेठ, आखिरी बार पूछता हूं, सच बोल। मैंने बस अपना फायदा देखा। मतलब धोखा। बाबा गलती हो गई, छोड़ दो। गलती नहीं थी, इरादा था। मेरी जिंदगी दांव पर लगाई। पंचायत इरादे को देखती है, और इरादा काला था। पंचायत का फैसला सुनो। गौरी पर कोई शादी का दबाव नहीं होगा। ये शर्त ही गलत थी। और ये कर्ज जितना असली था वही रहेगा। झूठा ब्याज रद्द। सही फैसला। सेठ, तूने धोखा किया। जुर्माना गांव के अनाज कोष में देगा। कितना? इतना कि किसान की एक फसल बच जाए और तेरी अकड़ टूट जाए। तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए। मैं देख लूंगा। धमकी बंद करो सेठ। पंचायत का फैसला आखिरी है। और आज से चौपाल में कोई किसान अकेला नहीं खड़ा होगा। हम सब साथ हैं। चलो सेठ, यहां नहीं बनेगा। ठीक है, अभी जाता हूं। बेटी, तूने दिमाग से काम लिया, डर के आगे नहीं झुकी। बाबा, मैं अकेली नहीं थी, गांव साथ था। और हम आगे भी साथ रहेंगे। कल से हम किसान मिलकर हिसाब लिखना सीखेंगे। कोई पर्ची हमें नहीं फंसाएगी। और ब्याज तय होगा पंचायत के सामने। रात भर की पंचायत के बाद गांव में पहली बार डर की जगह योजना ने घर किया। शामू, तुम लोग मेड़ मजबूत करो। पानी रुकेगा तो फसल बचेगी। ठीक है, और तुम बीज का बंटवारा बराबर रखना। मैं घर घर जाकर हिसाब की कॉपी बांट दूंगी। सब लिख कर रखेंगे। गौरी, आज से तू हमारी पढ़ी लिखी आंख है। नहीं, आज से हम सबकी आंखें खुली हैं। ये अनाज कोष रहेगा। सूखा पड़े तो यहीं से मदद मिलेगी। और कोई सेठ मनमानी ब्याज नहीं लगाएगा। नियम साफ है, कागज साफ, हिसाब साफ, और इज्जत सबसे ऊपर। बाबा, घड़ा और पत्थर? इन्हें यहीं टांग दो। याद रहे, धोखा कितना भी चालाक हो, सच भारी होता है। आज पहली बार लग रहा है हम जीत सकते हैं। जीत तो आज हुई, अब बस इसे आदत बनानी है। सेठ चला गया, पर डर को फिर मत आने देना। नहीं आने देंगे। अगली बार कोई कर्ज देगा तो पंचायत के सामने देगा। और कोई खेल करेगा तो नियम हम लिखेंगे। ठीक है, अब चलो। कल नई सुबह है, खेत बुला रहे हैं। गांव ने उस दिन एक कर्ज नहीं, एक डर भी चुकाया, और किसानों की सुबह सच में नई हो गई।